देखिए, जो फंजाई होता है उसका मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है, बॉडी हैप्लॉइड, थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब होता है कि जो ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें कि लीफ, स्टेम और रूट में डिफ्रेंसिएशन ना हो या ये ना पाया जाता हो, तो उसको थैलॉइड बोलते हैं। दे में भी यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर फंजाई का नाम बताइए कमेंट में। 2 मल्टी सेलुलर, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। इसमें थ्रेड लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हाइफी कहते हैं, और यही हाइफी जब ढेर सारे इकट्ठा हो जाते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं तो उसको माइसिलियम कहा जाता है। तो थ्रेड लाइक ट्यूबुलर फिलामेंट इज कॉल्ड हाइफी, ठीक है। और ये ढेर सारे हाइफी जब इंटरवूवन हो जाते हैं, नेटवर्क ऑफ हाइफी, तो क्या बनाते हैं, माइसीलियम, ठीक है। नेटवर्क ऑफ हाइफी, ठीक है, तो क्या बना लेते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक फिलामेंट है हाइफी, ठीक है, इस तरह से। अब ये ढेर सारे जब इकट्ठा हो जाते हैं इस तरह से, तो क्या बना लेते हैं, माइसीलियम। एक होगा तो हाइफी, सिंगल थ्रेड हाइफी है, ढेर सारे इकट्ठा हो जाएंगे तो वो माइसीलियम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हाइफी दो तरह के हो सकते हैं, हाइफी में भी 2 टाइप। एक एसेप्टेट हो सकता है, यानी जिसमें सेप्टा न पाया जाता हो। दूसरे तरह का जो होता है वो सेप्टेट होता है, जिसमें सेप्टा पाया जाता है। सेप्टा मतलब वाल, बीच में वाल पाई जाती हो। देखिए जैसे ये है, एक हाइफी है और इसमें बीच में कोई भी वाल नहीं पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस होते हैं इस तरह से, ठीक। एक सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है थ्रेड लाइक, जिसको हम हाइफी कहते हैं। इसमें अगर सेप्टा नहीं है तो एसेप्टेट कहते हैं। सेप्टा न होने की कंडीशन में ये सिनोसिटिक हो जाता है, मतलब मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन। सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन, ठीक है। सेप्टेट में क्या होता है कि बीच में सेप्टा पाया जाता है। जैसे ये मान लीजिए हाइफी है तो बीच में सेप्टा ऐसे पाया जाएगा इस तरह से, इसमें न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस एक भी हो सकते हैं, किसी किसी में 2 भी न्यूक्लियस होते हैं। तो अगर एक न्यूक्लियस है तो उसको हम मोनो कैरियोटिक कहते हैं, मोनोकैरियोटिक, MONOKARYOTIC, मोनोकैरियोटिक हाइफी कहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर प्राइमरी माइसीलियम में पाया जाता है। प्राइमरी माइसीलियम क्या होता है उसके बारे में मैं बताऊँगा। अगर इसमें 2 न्यूक्लियस हों, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बताऊँगा, जैसे ये मान लीजिए 2 न्यूक्लियस हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डाई कैरियोटिक हाइफी, ठीक। ये जनरली सेकेंडरी माइसीलियम में पाए जाते हैं, सेकेंडरी माइसीलियम में पाए जाते हैं। जब जैसे मान लीजिए स्पोर है, ठीक, इसे जर्मिनेट करके कोई हाइफी निकल रहा है ऐसे, तो ये जनरली जो होते हैं मोनोकैरियोटिक होते हैं, यानी इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है। सेप्टेट अगर होंगे तो एक न्यूक्लियस पाया जाता है। अब इसी तरह से मान लीजिए 2 हाइफी हैं, दोनों मोनोकैरियोटिक हैं इस तरह से। अब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये फ्यूज हो जाते हैं,
तो होता क्या है कि एक सेल में या एक सेप्टा में दो दो न्यूक्लियस पाए जाने लगेंगे, ठीक। तो ये जो होगा ये तो प्राइमरी हाइफी हो गया जिसमें एक सिंगल न्यूक्लियस है। अब इसके फ्यूजन से ये सेकेंडरी माइसीलियम या सेकेंडरी हाइफी बन गया। या माइसीलियम, ठीक है। तो मतलब फ्यूजन ऑफ टू प्राइमरी माइसीलियम या हाइफी सेकेंडरी माइसीलियम या सेकेंडरी हाइफी को बनाता है। इसके बनने के और भी रीजन है डाइकैरियोटिक के, जैसे सेल डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तब भी बायोन्यूक्लिएट कंडीशन बन जाती है। सुनिए, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ, तब भी बायोन्यूक्लियर कंडीशन बन जाती है। अभी देखिए जो सेप्टम होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, सिंपल पोर सेप्टम, सिंपल पोर सेप्टम, ठीक है, सिंपल पोर पाया जाता है, या डोली पोर सेप्टम, डोली पोर सेप्टम, ठीक है। सिंपल पोर सेप्टम का मतलब जैसे मान लीजिए ये हाइफी है और बीच में जो इस सेप्टम है इसमें एक छोटा सा छेद पाया जाता है इस तरह से, ठीक, जिससे कि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल एक से पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सके, ठीक। तो इसको सिंपल पोर बोलते हैं, ठीक। ये न्यूक्लियस हो गया इधर पे और यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। डोली पोर में क्या होता है, डोली पोर में जो सेप्टम होता है उसमें बैरल से भी स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे ये ऐसे ऐसे तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये ऐसे और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसको पैरेंथोसोम कहते हैं, पैरेंथोसोम, ये डोली पोर सेप्टम हो गया, ठीक। यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो डोली पोर सेप्टम जो होता है ये एडवांस फंजाई यानी बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है, ठीक। और ये एस्कोमाइसिटीज में पाया जाता है, ठीक। दोनों सेप्टम हैं जो कि फिलामेंट या माइसीलियम के अंदर पाए जाते हैं, एक डोली पोर सेप्टम होता है, एक सिंपल पोर सेप्टम होता है। बेसिडियोमाइसिटीज में दो ऐसे ग्रुप हैं जिसमें कि डोली पोर सेप्टम नहीं पाया जाता है, एक अस्टिलागो और एक पक्सिनिया, उसमें डोली पोर सेप्टम नहीं पाया जाता है। अब देखिए फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है और उसको फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। अब देखिए जो फंजाई जो होता है उसमें सेल वॉल होने की वजह से इसको हम लोग बॉटनी में पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं, लेकिन ये हेटेरोट्रॉफिक नेचर का है, यानी कि ये एनिमल की तरह बिहेवियर भी रखता है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ न कुछ ये प्लांटी और एनिमेलिया के बीच का लिंक है, ठीक है। तो आ जाते हैं सेल वॉल, इसका काइटिन का बना होता है जिसको हम फंगल सेलुलोज कहते हैं। वास्तव में काइटिन जो होता है एक तरह का पॉलीसेकेराइड होता है जो कि नाइट्रोजनस कंपाउंड का बना होता है, ठीक है। ए पॉलीसेकेराइड कंटेनिंग नाइट्रोजनस कंपाउंड बेसिकली मेड अप ऑफ एस्ट्रोग्लूकोसामीन, एस्ट्रो बेसिकली made up of एस्टिल ग्लूकोसेमीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एस्टिल ग्लूकोसेमीन का पॉलीमर होता है, एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो कि एस्ट्रोग्लूकोसेमीन का बना होता है और इसको काइटिन कहते हैं या फंगल सेलुलोज कहते हैं। कुछ फंजाई के मेंबर ऐसे होते हैं जिसमें कि सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, लाइक प्लांट, ठीक है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज, इसका एग्जाम्पल हो गया फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा, ठीक है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पाइथियम, और एंड अदर
कुछ oomacetes होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पीसीएस के क्वेश्चन, पीसीएस के पेपर में आ चुका है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा।